विजय, आज बड़ा कल्प्रिट एचडीएफसी बैंक है। इस बैंक के नंबर्स को एक बार डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि जब से इसका मर्जर हुआ उसके बाद और 2 क्वार्टर हो गए, स्ट्रीट को यही एक्सपेक्टेशन थी इसके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। हालांकि नो डाउट स्टॉक इज एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, ब्रांच एक्सपेंशन भी है, ठीक है, भले गाइडेंस थोड़ी कम दी हो, लेकिन क्या स्ट्रीट इस वक्त मार्जिन रिकवरी ही बड़ी चीज है जिसे देखना चाहता है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में भी रिकवरी बहुत डिले के साथ दिख रही है और इतना शार्प रिएक्शन आ जाए? प्रियंका, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, कुछ एक कारण है जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम देख रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब से मर्जर हुआ उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक पे प्रेशर है। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पिछले 5 से 6 सालों को अगर आप देखिए, कितने सारे नए बैंक्स सामने आ चुके हैं। उन सारे बैंक्स का एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन चुका है और बहुत एक्सपेंशन कर चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि अब फिजिकल बैंक ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होती जा रही है। पेमेंट बैंक्स हैं, वहां पर भी आप अगर सेविंग्स में पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। पेटीएम जैसे बैंक्स भी हैं। जब आप ये समझिए कि बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है क्या, कॉर्पोरेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, लोन्स के लिए रिक्वायरमेंट है, मगर जो रिटेल में जिस तरीके के मार्जिन पहले मिला करते थे वो अब मार्जिन्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो स्ट्रेच होते चले जाएंगे। सेकेंडली, हर एक जो ब्रांच है, ब्रांच का मतलब कॉस्ट है, जो केपेक्स लगता है ब्रांच को डेवलप करने में, वो एक कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है। उसके अलावा बहुत सारी वहां पे हर चीज मेंटेन, एक फिजिकल ब्रांच मेंटेन करने का एक रनिंग कॉस्ट है। तो इन सब के चलते हुए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो एचडीएफसी ने खड़ा किया है, वहां पे मार्जिन्स के ऊपर स्ट्रीट की चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि इस पर मैनेजमेंट जरूर काम करेगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि कुछ आइटरेशंस होंगी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में स्मार्ट साइजिंग की जाती है, फ्लैप कट किया जाता है, और फ्लैप कट करने के बाद बैलेंस शीट्स अच्छी हो जाती हैं, जो फालतू के खर्चे हैं वो कम कर दिए जाते हैं या खत्म कर दिए जाते हैं। तो एचडीएफसी की मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट रही है। इस तरीके का बैंक मुझे आज भी याद है, पुरी साहब ने एक बार बहुत अच्छा एक इंटरव्यू दिया था कि 30% ग्रोथ फॉर 30 क्वार्टर्स, और काफी साल पहले की बात है। तो ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसने इस तरीके की ग्रोथ दिखाई है, मगर जब एक साइजेबल नंबर हो जाता है तो वहां पर उस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली हिट होती हैं, खासकर मर्जर के बाद। पर मुझे लगता है इस फॉल के बाद एचडीएफसी विल डू अ लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, और मैनेजमेंट इस पे करेक्टिव स्टेप्स लेगा। और जो होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जो अभी लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा रुके, लेट द स्टॉर्म एक्चुअली फिनिश। और मैं यही कहूंगा, फिलहाल एचडीएफसी से दूर रहें, मगर मार्केट में बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में हम थ्रू द शो बातचीत भी करेंगे।